अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको पता ही, रात को मैं लाहौर से आई हूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। रास्ते में मेरे सर को हवा लगी थी, वहाँ से नहा के निकली थी तो काफ़ी छींकें भी आ रही, सर दर्द भी था बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से गला भी थोड़ा सा पक गया और ज़ुकाम भी हो गया। अभी खैर चाय पी, दवाई खाई है। उसके बाद जो है अम्मी क्या कर रही है मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये देखें जी, अम्मी जी क्या बना रहे हो? अस्सलाम वालेकुम तो करो। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी को मैं जब कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम करो, अम्मी कहती है वालेकुम सलाम। अम्मी मेरा जवाब देती है ना। हाँ, तो आज 11वीं शरीफ तो खैर कल थी और मैं कल सफ़र में थी। मैंने इनको घर में, मेरा लाला ही था, तो अम्मी मेरे साथ लाहौर से आई हैं। फिर हमने सोचा कौन करेगा देग तकसीम, तो हम कल जाके 11वीं कर लेंगे। आज जब हमने देग वाले को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 2 दिन पहले मेरे उसके साथ बात हुई थी और उसको मैंने कहा था भाई देग बनानी, उसने कहा ठीक है। मैं गांव आया हूँ, मेरी मिसेज़ की तबीयत नहीं ठीक है। आज उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने कहा था मेरा भाई शॉप पे है, हम शॉप पे गए हैं, वहाँ से हमें कोई नहीं मिला, शॉप बंद थी। उसके फ्लैट पे भी कोई नहीं था, उसका भाई भी गाँव चला गया। अल्लाह खैर करे। अंदर ढूंढो, चाह के जल्दी करो, चार्जर की पिन जल्दी लेके आओ। तो उसकी मिसेज़ अल्लाह करे ठीक हो, उससे रब्ता तो खैर मेरा नहीं हुआ। फिर यहाँ पे ना मुझे किसी की देग नहीं पसंद। मैं कहती हूँ अगर आपने अल्लाह की राह पे कुछ देना है ना तो अच्छा दो, जैसा कि आप खाते हो, क्योंकि देग पकेगी तो हमने भी खानी और तकसीम भी करनी। तो जो चीज़ हमें खाने में पसंद नहीं आएगी वो हम किसी को भी नहीं खिला सकते, ठीक है। मैं ऐसी हूँ। फिर हमने सोचा कि 11वीं शरीफ करनी है, तो देग नहीं तो देग के मुताबिक हम लोग घर में खीर बना लेते हैं, क्योंकि 11वीं में अक्सर लोग ज़्यादातर तो खीर ही देते हैं। हम देग बनाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अभी जो है ना 15 किलो दूध मंगाया, क्योंकि देग चाहिए इतना था, उसमें 15 किलो से ज़्यादा नहीं बन सकता। तो उसमें चावल तो अम्मी ने डाले हैं घर में से, तोड़े में से निकाल के, किलो डले या 1.5 किलो डले, मुझे नहीं पता। और चीनी वगैरह मंगवाई। अभी खीर बन रही है, अम्मी बना रही है, फिर बनेगी, फिर तकसीम करेंगे। उससे पहले मैं अभी जा रही हूँ, मेरे को ज़रूरी 1-2 काम है वो करने। तबीयत भी ख़राब है, लेकिन खुद पे जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो तो फिर निभानी पड़ती हैं, ठीक है। चौधरी साहब तो रात को गए थे, लड़ झगड़ के ना वापस आए हैं, फ़ोन बंद है, कोई नहीं खैर अल्लाह मालिक। मैं इतने छोटे दिल की मालिक नहीं हूँ। हाँ, मैं वक्ती तौर पे थोड़ा सा बात को करती हूँ, फील महसूस, ये वो, बाद में मैं ठीक सेट हो जाती। मैं कहा दिखाओ खसमा दा सिर, जो ज़िंदगी में करना है वो तो करना ही करना है, कोई नाल होए तो भावें ना होए, ठीक है। जो आपकी जिम्मेदारियाँ आप उनको निभाओ ना, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। ये तो ज़िंदगी में लगा रहता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ये चलता है, हर किसी के ज़िंदगी में चल रहा है, खाली मेरे नहीं है, ठीक है। बहरहाल मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम चौधरी साहब, आई एम हैप्पी ना, ओके। देख लो अच्छी तरह, तबीयत खराब भी हो तो तुम्हें पता मैं तां मैनेज कर लेनी, मैंने अपने कम्मा का पता कि मैं किस तरह करने ने, समझ आई ना। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ और करती रहांगी, ठीक है। जलने वालों को जलाएंगे इंशाल्लाह ताला, देखना कैसे कैसे कैसे। चलो निकलते हैं फिर। हाँ जी, तो व्यूअर्स घर से मैं गई हूँ निकल, ठीक है। रास्ते में जा रही हूँ और किधर और क्यों जा रही हूँ बताती हूँ आप सबको। ये जा रही हूँ जी, जाना है मैंने, बस गाड़ी के मैंने पार्ट्स खरीदने हैं। एक तो बैक साइड का बम्पर खरीदना है, ठीक है, और गाड़ी का ये राइट साइड का मैंने मिरर, वो शीशा खरीदना है, ठीक है, जिससे हम लोग ये साइड देखते हैं। और चलो अगले रास्ते से जाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे गुजर आई हूँ, ये चीज़ें खरीद के फिर जो है गाड़ी को वर्कशॉप में रोकना है। लेकिन वर्कशॉप ने बोल दिया कि आप 2 दिन बारिश है, 2 दिन ना रोकें। मैं उठी हुई थी, मैंने कहा पार्ट्स मैंने कल भी खरीदना है तो आज भी खरीदना है, तो क्यों ना आज जो मैं घर से निकल ही आई हूँ तो पहले मैं इसके पार्ट्स खरीद लेती हूँ और वो सामान ले आती हूँ, ताकि कल फिर मेरा टाइम बच जाएगा, मुझे पार्ट्स खरीदने नहीं पड़ेंगे, सीधी गाड़ी निकालेंगे तो वर्कशॉप में, ठीक है कि नहीं। ऐसे करती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और मुझे पता भी है इन चीज़ों का, कहाँ से चीज़ खरीदनी है, कौन सी चीज़ खरीदनी है, क्या उसका रेट है और क्या सिस्टम है, सारा कुछ मैं देख लेती हूँ। और मैं अपने, मेरे ऊपर जो भी कोई जिम्मेदारी होती है उसको बहुत अच्छे से निभाती हूँ।
और तकरीबन मैं ज़्यादातर अपने काम अकेले अपनी मर्जी से बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। देख लें मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ और जा रही हूँ मैं, ठीक है। तो हालांकि ये काम होते तो मर्दों के करने वाले हैं, लेकिन जो है दोनों को ही नहीं पता, ना असद को पता है तो ना चौधरी साहब को पता है। असद अभी बच्चा है, उसको तो कोई ठगी लगा लेगा, और चौधरी साहब हैं जो उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती जनाब को, ठीक है। तो ये ऐसे काम वैसे भी उसको पता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। गाड़ी के बारे में ना जितना ड्राइवर समझता है ना उतना दूसरा बंदा नहीं समझता, ड्राइवर वो लेडीज हो या जेंट्स हो। तो और मैं जो ड्राइवर हूँ ना मुझे समझ लो मैं जेंट्स तो भी उत्ते आला, ठीक है। मुझे सब यही कहते हैं कि तुम जेंट्स से भी ऊपर वाले ड्राइवर हो माशाल्लाह से, ड्राइवरी में भी और हर काम को देखने करने में, हर चीज़ में, ठीक है। इसीलिए तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। इन्ना भी नहीं बंदे होना चाहिए कि तुसी सारा काम हैंडल कर लेंदे हो तो फिर सारा काम तुम्हारे सिर पे पै जाता है, ठीक है। अब मैंने तो ये करके देख लिया हुआ है तो बाकी कोई नहीं, खैर है, फिर जो जिम्मेदारियां वो तो करनी है। चलो मैं जा रही हूँ, पहुँचती हूँ अब शॉप, मुझे पता है जहाँ मैंने जाना है, ठीक है। ओके, वहाँ मिलते हैं। गाड़ियों के पार्ट्स इधर से मिलती हैं, तो भी ये सेट नहीं थी, काफ़ी सारी दुकानों में गई है, कोई काम की ढंग की चीज़ नहीं है जेन्युइन जो मुझे चाहिए। लेकिन वो अभी एक दो लड़के मुझे इधर मिल गए जो रोक रोक के गाड़ियों वालों को कहते हैं ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ले लो। उनको मैंने कहा कि जाओ भाई शॉप पे जेन्युइन चीज़ पता करके आओ, अगर हुई तो बताओ, फिर मैं आ जाती हूँ। वही काम जो मेरे साथ जो भी को उसको मैं भेजती हूँ कि जाओ शॉप चेक करके आओ। खैर वो लड़के मुझे मिल गए, अभी वो गए हैं। उनको मैंने कहा कि अगर हुआ जेन्युइन तो प्राइस पूछ के फाइनल आ जाना, ताकि मैं जाऊँ तो पेमेंट करूँ और चीज़ उठाऊँ, सही है ना। अभी वो गए हुए, मैं गाड़ी में खड़ी हुई, देखती हैं वो लड़के वापस आते हैं तो वो क्या बताते हैं। ये सुल्तान की खूब है, जैसे कि इधर ये दुकानें सारी, ये ऑटो शाटो, ये देखे ना, ये देखें इधर से ये सारे गाड़ियों के पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल है, तबीयत भी नहीं सेट। हाँ जी, तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, ये है जी सुल्तान का खूह। यहाँ से मिलते हैं सारे पार्ट्स गाड़ियों के। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ पे मुझे दो बहुत ही अच्छे बच्चे मिल गए थे। मैं गाड़ी में बैठी रही, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बम्पर ला के दिया। ये देखिए ये बम्पर है और जेन्युइन उन्होंने मुझे ख़रीदारी करवा के दिया। उसके बाद ये मैंने साइड मिरर लेना था, वो भी उन्होंने मुझे ला के दिया, ठीक है। उसके बदले में बस उन्होंने मुझसे सिर्फ 500 रुपया लिया, तो इतना तो इंसान का बनता है और खुशी से देना चाहिए। बाकी जो जेन्युइन प्राइस थी वो मैंने उनको पे की। जैसे ही उन्होंने मुझे वाले चीज़ें की मैंने उनको पे करके रसीदें ले ली। ये रहे वो बच्चे। आप कुछ कहना चाहते हो अपनी दुकान के बारे में, अगर कोई यहाँ पे चीज़ें लेने आता है तो? जो भी लोग आते हैं हमारी दुकान पे हम उनको चीज़ें लेके देते हैं, अपनी कमीशन ले लेते हैं, बकाया उनको उनकी चीज़ें ले देते हैं। जी बिल्कुल, मुझे तो बैठे बिठाए गाड़ी में इन्होंने सारा सामान ला के दिया है। और अगर आपकी कोई इतनी हेल्प करता है, अगर इधर आपको बैठे बिठाए चीज़ मिल जाती है तो उसको मतलब उसका मजदूरी देने में इंसान को कोई टेंशन नहीं होती। आप बहुत अच्छे बच्चे हो माशाल्लाह, आप दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की, शीशा भी लेके आए, बम्पर भी लेके आए। तो आप लोगों का नंबर अगर कहो तो मैं नीचे दे दूंगी, अगर कोई सामान मतलब ये वर्कशॉप का खरीदना चाहता है ना ऑटो का, तो आप लोगों से रब्ता करें। आप लोगों ने चीज़ देनी, पैसे लेने, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर किसी ने कोई ऐसी खरीदारी करनी है तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के हैं, आप लोग कर सकते हैं, अपनी चीज़ लें और पैसे दें, बात खत्म। क्यों बेटा, ठीक है, सही है ना? हाँ जी। चलो ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट प्रोसीड फिर आप सबको बताती हूँ कि अब अगला मेरा क्या शेड्यूल है। व्यूअर्स मैं पहुँच गई हूँ घर, और यहाँ पे जो हमने खीर बनाई थी 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाने के लिए, अम्मी ख़त्म देने लगी। अम्मी अभी दुआ करेंगी तो इंशाल्लाह हम जो है ना फिर तकसीम करते हैं, अगर घर में की या बड़ी सरकार जाके की आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स अम्मी ने दुआ कर दी है, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो उसने दुआ की है थोड़ी सी खीर इसमें से ये मैं खाने लगी हूँ, ठीक है। इस तो बाद लाले ने बुलाओ, उन्होंने मैं पूछनी ना जिमें कहता अगर बड़ी माम सरकार जाना है तो उत्थे लै जानी वंड आने नान खीर जाके इत्थे वंडनी है, इत्थे फिर उन्हें ही वंडनी। मेरी तो तबीयत नहीं सैट, तबीयत बहुत ख़राब है। बम्बर शम्बर मैं ले आई हूँ, सारा कुछ जिधर मैं गई थी वो मैं कर आई हूँ, ठीक है। मैं ये थोड़ी सी खीर ज़रा खाती हूँ, ज़रा चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो डब्बों में ही डालेंगे, लाला बांटने जा रहा है। ये 2 डब्बे जो डाल दिए मैंने, ये जा रहे हैं चौधरी साहब के दूसरे घर में, ठीक है। तो ये रहा लाला, इनके टकने लगाओ लाला जी,
तो ये दोनों डब्बे उधर दे आओ, मैं इधर लेटी हुई, मेरी तबीयत नहीं ठीक भाई। तो व्यूअर्स, तबीयत नहीं सेट, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा झिंके आ रही है, उसकी वजह से ज़ुकाम और गला भी पक गया हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ये जगह सारी दर्द है। क्या करूं, मजबूरी और ज़िम्मेदारी। जाना नहीं था मैंने बम्पर वगैरह लेने, लेकिन सुबह वो उसने इंश्योरेंस वाले ने उसकी जो भी कुछ सेटलमेंट करनी है वो करनी, फिर आज लेना ज़रूरी था। इन दोनों को तो पता नहीं है कुछ भी, फिर उधर भी वो चीज़ें ली हैं, वहाँ पे आने जाने में और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। लाला जी जाओ डे हो जाके शापर में रख लो डब्बे, उसके बाद फिर वापस आओ ना, फिर अली भाई की तरफ डब्बे में डाल देते, उधर भी दे आना। अभी मैं नहीं कहीं भी जा रही, मेरी सेहत नहीं सेट, तो मैंने इसको कहा कि जाके ना सबके घरों में दे दो। पहले हमने सोचा था कि नान खीर मामबरी सरकार ले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं लेके गए। मैं तबीयत जो नहीं ठीक, तो ये केला फिर नहीं जा रहा, केला उधर क्या करेगा जाके, इससे केले से नहीं होगा, बांटा जाएगा नहीं। मैंने कहा अगर सबके घरों में बांट दो जाके, तो बस खीर डाल दी मैंने, ठीक है। छोटा भाई उधर देने गया हुआ है, ठीक है। तो खीर जब भी उधर पके या इधर पके, खीर हो गई, ऐसी कोई स्पेशल डिश हो ना जिस पर ज़्यादा टाइम लगता है पकाने में, तो वो हमारे दोनों घरों में जाती है। ऐसी चीज़ रोज़ रोज़ पकाई नहीं जाती, और हम जो बनाते हैं खालस दूध में बनाते हैं, 4-5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं उसको बनाने में, ठीक है। जल्दी जल्दी तो बनती नहीं है, तभी जो है ना मैंने भी उधर भिजवा दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और खीर जब भी बनती ना वो मेरे लिए लाजमी भेजती है, क्योंकि मुझे खीर बहुत पसंद है और उनको भी बहुत पसंद है खीर, बच्चों को भी, और चौई साहब की फर्स्ट वाइफ को भी खीर बहुत पसंद है, ठीक है। तो उनके लिए मैंने भेज दी है। अब बाकी लाला डालता रहेगा और जिधर जिधर देनी है दे के आता रहेगा। तबीयत सेट होती तो इंशाल्लाह मामबरी सरकार जाती। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था कि मामबरी सरकार की ज़ियारत करा दे, मेरी तबीयत सेट होती तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चले, अभी लाला कर रहा है तकसीम, मैं तो लेटी रेस्ट कर रही हूँ, मिलते हैं फिर। बस तबीयत नहीं सेट हो रही। अभी चौई साहब की पहली मैसेज आई हुई थी तबीयत पूछने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। हम तो ऐसे बहनों की तरह रहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा जो मर्जी करे वो क्या, मैंने मुझे बता रही थी, कह रही, मैंने कहा किधर है, कहती घर पे तो नहीं है, ऑफिस होगा या किधर होगा मुझे नहीं पता। वो इतना ज़्यादा उसको फ़ोन वगैरह भी नहीं करती, मैं तो फिर भी ज़्यादा फ़ोन शोन कर लेती हूँ ना, वो नहीं करती। अच्छा, उठ के नहीं बैठा जा रहा मेरे, जैसे मैं उठ के बैठती हूँ ना मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी ने कहा कि तुम लेटी रहो, वज़न ऐसे पड़ता है ना तो छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। अभी कहती तुम लेटी रहो, वो भी बेचारी आई है तो मैं लेटी ही नहीं हूँ थोड़ी देर, ठीक है। तो मुझे कह रही थी, कहती मैं जाके ना उसको फ़ोन उसको कर रही थी, उसने नहीं उठाया फ़ोन, तो कहती है अगर उधर आता है तो मैं उसको भेजती। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, ना भेजो, तुम रहने दो, तबीयत ख़राब है, उसके आने से कौन सा मेरी तबीयत ठीक हो जानी। तबीयत तो जाहिर है मेडिसिन लूँगी उससे ही ठीक होनी है, ये ऐसे थोड़ा होता है कि मतलब ये हस्बैंड भाई ना घर से तो वो आएगा तो बंदा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता, कहती नहीं मैं उसको करके कॉल भेजती हूँ। मैंने कहा उसको रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी। अगर उसने भेजा तो क्या भेजा, जब कोई खुद ना आए, तो अगर वो कहेगी कि जाओ तबीयत नहीं ठीक है तो वो आ भी गया तो भाई मैं तो नहीं, मैंने नहीं बुलाना, इसलिए कि खुद बंदा आए ना, ठीक है कि नहीं। तबीयत का तो उसको पता है कि मेरी ठीक नहीं है, मेरे साथ बात ना भी उसकी हो ना, तो इधर से भाई से, मेरे छोटे भाई से, असर से, इनसे तो वो बात करता ही रहता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए अभी आप सबसे मैं चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब मेरे लिए दुआ करें प्लीज़, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मुझे तो खुद ये लेटना और इस तरह मुझे खुद नहीं पसंद। मैं तो कहती भले मैं बैठी रहूँ लेकिन उठ के बैठी रहूँ बस, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।